लखनऊ में चल रहे CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आयोजित इस कॉन्क्लेव से पहले वैज्ञानिकों ने नए प्रयोगों और तकनीकों पर मंथन किया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में पैनल डिस्कशन, टेक्नोलॉजी शो और स्टार्टअप पिच सेशन का आयोजन किया गया। बड़े पैमाने पर यहां पर MOU हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लेबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है। CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो US और UK के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं। कॉन्क्लेव में देश भर से आए CSIR समर्थित 50 से अधिक स्टार्टअप ने अपने नए उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और सरकार इनके साथ हर कदम पर खड़ी है। स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है। वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए
137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। क्योंकि इतने सारे संस्थान हैं यहाँ पर जिनको कभी आज तक खोजा नहीं गया, तराशा नहीं गया, और मैं भी अपने सभी डायरेक्टर साहिबान को यही मशवरा दे रहा था कि सबको इंटीग्रेट करके एक क्लस्टर बना करके अगली बार कार्यक्रम किया जाए। उसमें जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी शामिल हों, क्योंकि हमारे मंत्रालय की ओर से लगभग हर शिक्षा संस्थान को सहयोग मिल रहा है किसी न किसी तरह, चाहे वो राशि के तौर पर मिल रहा है या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के तौर पर मिल रहा है। अनेकों महिलाओं और बच्चियों के लिए शिक्षा संस्थानों में हमारी योजनाएं मोदी जी के आने के बाद गत 11-12 वर्षों में प्रारंभ की हैं। तो उस सब का एक क्लस्टर बनाया जाए लखनऊ को, ताकि एक इकोसिस्टम ऐसा हो कि जिस तरह से लोग कभी कभी समझते हैं कि हैदराबाद जाने से हमारा काम सरल हो जाता है, उनके मन में ये प्रवृत्ति रहे कि लखनऊ जाने से मेरे हर स्टार्टअप वेंचर में सरलता रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि लखनऊ के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं या दूसरे संस्थान हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो अभी तक उस तरह से उजागर नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। मेरा गत 6 महीने में ये तीसरी बार चौथी बार यहाँ आना हुआ, बल्कि 5वीं बार होगा इसी काम से, और मुझे बड़ा खेद होता था। उदाहरण के तौर पर जिस इंस्टीट्यूट का अभी डायरेक्टर साहब अपना संबोधन कर रहे थे, इसने दुनिया में पहली बार 108 पत्ती का कमल ईजाद किया जेनेटिक में, जिसका नाम रखा गया नमो ऐप। एक अद्भुत चीज, उसके अनेकों मतलब है, अनेकों अर्थ हैं। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, स्टार्टअप फाउंडर्स और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस तरह लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन हुआ, जिसने इनोवेशन और उद्यमिता को नई दिशा देने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।